हे गाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। हमने एल्कीन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था। हमने एल्कीन्स का बेसिक के बारे में स्टडी किया कि एल्कीन्स का बेसिक क्या है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है। उसमें हमने एल्किनाइल्स ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, और उसमें जो हम स्टडी करेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। सो आवर टॉपिक इज टुडे, और टॉपिक इज, मैं डायरेक्ट टॉपिक लिख रहा हूँ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, सॉरी एल्केन्स, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये हमारा आज का टॉपिक है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे नाम से जस्ट हो रहा है इसके, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मीन्स क्या है? रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन मीन्स, अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, HI हो सकता है। और डिहाइड्रेशन की हम बात करते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिहाइड्रो मीन्स रिमूवल। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स मीन्स हमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है और वहाँ से एल्कीन्स की जनरेशन करनी है। इसे हम जनरली क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में HCl, HBr, HI फ्रॉम डिफरेंट अल्काइल ब्रोमाइड्स, या डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स। हमारे पास डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, उसमें से हम हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करते हैं, और हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में जो मॉलिक्यूल बचता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, वो होता है एल्कीन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट की बात करूं, अगर मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है, और जनरली जब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ, उसमें क्या है कि जो जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड को हम हीट करते हैं सोडियम इथोक्साइड के हम साथ हम इसको हीट कर सकते हैं। हीटिंग के लिए जनरली मैं ऐसे एक ट्रायंगल का साइन यूज करता हूं। ये हमारे पास कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है बेस में हम KOH भी हो सकता है, हमारे पास NaOH भी हो सकता है, और उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन है AlC मीन्स अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये हम सोडियम इथोक्साइड में बात करते हैं। अल्कोहलिक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं तो मीन्स ये क्या है कि NaOH प्लस इथेनॉल, इथेनॉल ये हम कह सकते हैं अल्कोहल। अगर मेरे पास यहाँ पे इथेनॉल है C2H5OH, देन दिस वन इज C2H5O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, हम इसको लिख सकते हैं सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड होता है, और जो सोडियम इथोक्साइड, या तो हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ हम अल्कोहल यूज कर ले, ये हम डायरेक्ट सोडियम इथोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, जनरली हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं। अल्काइल हैलाइड को हम KOH या NaOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हीट करते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे बनता क्या है? CH2 प्लस साथ में क्या निकलेगा? HBr। और वही हमने बात की थी कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मींस, सॉरी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स हम बात करते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मींस HBr, HCl, HI। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता है तो HCl रिमूव हो जाएगा, अगर यहाँ पे आयोडीन है तो HI वहाँ पे जो हमारे पास साइड मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। साथ में वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है आपका, साथ में वहाँ पे क्या हो सकता है? हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है। इसमें CH3, CH2, Br, हाइड्रोजन HBr, साथ में KBr भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। पोटेशियम ब्रोमाइड के वहाँ पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल रहेंगे, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड भी कुछ ना कुछ रहेगा, साथ में HBr भी क्या हमारे पास जो वहाँ पे वो मॉलिक्यूल रहेगा। हमने इसमें बात की CH3, CH2, Br, KOH, अल्कोहलिक, NaOH, CH2। अब हमने बात की थी यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम स्टडी कर रहे हैं। एल्कीन की फॉर्मेशन या मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हमने यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट किया। अब इसमें हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स की हम बात करते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है।
और जो ये रिएक्शन है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो पूरी प्रोसेस है वो है एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन हो रहा है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। और जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो हम जब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हमें एलिमिनेशन की मीन्स प्रोसेस के एलिमिनेशन है, तो मीन्स यहाँ पे हमें एलिमिनेशन को स्टडी करना है। और एलिमिनेशन में हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो होती है E2 और एक होती है E1। एक हमारे पास E2 होती है, एक होती है E1 होती है, एक यूनिमोलिकुलर होती है, एक होती है हमारे पास बायोमोलिकुलर होती है। जो हमारे पास कहाँ पे E1 रिएक्शन होगी, कहाँ पे E2 रिएक्शन होगी, वो डिपेंड करेगा हमारे रिएक्टेंट पे कि हमने जो रिएक्टेंट है वो किस तरह का यूज किया है। प्राइमरी जनरली जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं वहाँ पे E2 एलिमिनेशन होती है, और जब हम सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड की हम बात करते हैं वहाँ पे E1 एलिमिनेशन होती है। तो हम यहाँ पे दोनों को स्टडी करेंगे, E1 एलिमिनेशन क्या होती है और E2 एलिमिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हमने KOH या NaOH के अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ हीट किया, KOH या NaOH के अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ हीट किया, तो हमारे पास वहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम E2 एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, और जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है वो किस तरह से होती है। सो हियर वी स्टार्ट E2 एलिमिनेशन। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में मैं सिंपल मॉलिक्यूल वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 Br प्लस KOH का क्या अल्कोहलिक सोल्यूशन है, मैंने उसको हीट किया, CH2 प्लस KBr प्लस H2। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ E2 एलिमिनेशन की। अब E2 एलिमिनेशन को आपको समझना है कि E2 एलिमिनेशन क्या है। जब E1 एलिमिनेशन की बात करेंगे तो मैं E1 एलिमिनेशन के बारे में आपको बताऊँगा वहाँ पे। हमें E2 एलिमिनेशन को समझने के लिए हमें उसके मैकेनिज्म की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें उसकी यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करनी पड़ेगी। मैकेनिज्म में एक्चुअल में हुआ क्या है, हम मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 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 Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन। KOH क्या बेस है, बेस मीन्स यहाँ पे क्या OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, जैसे बेस की तरह एक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन का एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या Br मॉलिक्यूल है, Br क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है और जो जनरली जो रिएक्शन प्रोसीड करती है वो प्रोसीड करती है वाया ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो क्या रिएक्शन होती है यहाँ पे प्रोसीड करती है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि OH हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो कार्बन CBr का जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग है। ये जो तीनों प्रोसेस है वो सेम रेट से होती है, जो तीनों प्रोसेस है वो सेम रेट से होती है, सेम रेट से होती है। तो ये रिएक्शन क्या साइमल्टेनियसली होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी वैसे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और वैसे मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, वैसे मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज हो जाएगा। जो ट्रांजिट स्टेट बनती है वो यहाँ पे इस तरह से बनती है। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ,
जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, मीन्स ये तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड स्टार्ट होगा बनना, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। इस तरह से यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ट्रांजिट स्टेट बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास बनता है, ट्रांजिट स्टेट के बाद हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर, और जो Br नेगेटिव यहाँ से रिलीज होगा वो पोटासियम के साथ मिक्स होकर बनाएगा KBr, पोटासियम ब्रोमाइड। सो E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, वहाँ पे हमेशा बैक साइड अटैक होता है। E2 एलिमिनेशन बैक साइड अटैक ये हम कह सकते हैं। और एक सेकंड यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन ग्रुप है शुड ऑलवेज एंटी टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, ये एक दूसरे के हमेशा एंटी होने चाहिए। जब वो एक दूसरे के एंटी होंगे तभी हमारे पास जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है वो उसका रेट फास्ट रहेगा। अगर वो एक दूसरे के सेम पोजीशन में रहेंगे, अगर ये Br यहीं पे होता, सेम साइड होता, तब उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है वो स्लो रहती है। तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि वही हाइड्रोजन रिमूव होगा जो लिविंग ग्रुप के एंटी होगा। जो हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के एंटी होगा वही हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा। दे शुड ऑलवेज बी एंटी टू ईच अदर। अब E2 एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। E2 एलिमिनेशन में जनरली क्या ट्रांजिट स्टेट बनती है। सो जो यहाँ पे रिएक्शन है E2 एलिमिनेशन हमारे पास यहाँ पे E2 एलिमिनेशन की अगर मैं रेट की बात करूँ, जो उसका रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पे, और साथ में जो हमने वहाँ पे बेस यूज किया, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। वो दोनों की उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों का जो कंसंट्रेशन क्या है। इसलिए जो ये रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे। और जो मैकेनिज्म है इसका वहाँ पे वो बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म है, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म नहीं है। E2 एलिमिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिएक्शन क्या है, वन स्टेप प्रोसेस है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू फॉर्मेशन हो रही है, वन स्टेप रिएक्शन है। ये था हमारे पास E2 एलिमिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ। मैकेनिज्म में क्या होता है, बेस हाइड्रोजन को अफेक्ट करेगा, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर, एंटी टू ईच अदर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वो एक दूसरे के हमेशा एंटी होने चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो तीनों प्रोसेस है वो सेम रेट से होती है, वन स्टेप प्रोसेस है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। जो मैकेनिज्म होता है उसका यहाँ पे वो कंसर्टेड मैकेनिज्म है, और जो फॉर्मेशन रहती है वो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये हो गया यहाँ पे, लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर। यहाँ पे हमने बात की थी कि जो हम रिएजेंट हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने अल्कोहलिक रिएजेंट यूज किया था। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के साथ भी होता है, मीन साइड प्रोडक्ट भी बनता है। साइड प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, कई बार क्या होता है जब अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल क्या कर लेते हैं, वो डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ पे Br को रिलीज कर देती है। कई बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बन जाता है या सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है एलिमिनेशन के साथ साथ, तो कुछ प्रोसेस वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी रहता है। तो E2 एलिमिनेशन में बेसिक तो यही था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कहीं पे, ये मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे। रिएक्शन क्या सेकंड ऑर्डर है, रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। हीटिंग पे रिएक्शन प्रोसीड होती है, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप, जो हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप है एंटी होने चाहिए एक दूसरे के, और जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वो सब मैं आपको बता चुका हूँ कि CS सिग्मा सभी सेम रेट से होते हैं, वन स्टेप रिएक्शन है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। और यहाँ पे हमारे पास जो इथाइलिन है वो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, या इथीन जो यहाँ पे मोलिक्यूल है वो हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की।
स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी सिर्फ मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर दो तरह के एल्कीन है, एक सिस एल्कीन है, एक ट्रांस एल्कीन है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो एक हमारे पास यहाँ पे सिस एल्कीन है और एक हमारे पास वहाँ पे ट्रांस एल्कीन है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरली जो ट्रांस एल्कीन है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी है, लेकिन सिस एल्कीन में क्या है कि जो हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के सिन मैनर में है, एक दूसरे के सेम साइड होने की वजह से क्या होता है कि बेस क्या होता है, इतना इजीली रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा पाता। किस तरह से? ये क्या हो गया, दिस वन इज सिस और दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, दिस वन इज सिस ट्रांस सेम। मैंने यहाँ पे डाला KOH का अल्कोहलिक सोल्यूशन, KOH के साथ मैं यहाँ पे हीट के साथ अल्कोहल लिख रहा हूँ, यहाँ पे KOH के साथ हीट के साथ C2H5OH। अल्कोहल C2H5OH सेम है, इथेनॉल और अल्कोहल यहाँ पे सेम मैं बात कर रहा हूँ। OH क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा, सेम OH नेगेटिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर ये इधर। यहाँ पे जनरली फॉर्मेशन क्या हो रही है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल बन रहा है, मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल सेम बनेगा, एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सेम बन रहा है। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये जब जो लिविंग ग्रुप है और जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हाइड्रोजन है अगर वो एक दूसरे के एंटी है, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, मींस ट्रांस का जो रेट रहेगा वो ज़्यादा है सिस से। यहाँ पे हम स्टीरिक हिंड्रेंस का रीजन दे सकते हैं कि जो बेस है वो हाइड्रोजन को ईजिली अप्रोच करेगा, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पे लिविंग ग्रुप सेम साइड होने की वजह से क्या होता है कि जो बेस है वो हाइड्रोजन को इतना इजीली अप्रोच नहीं कर पाता, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टीरिक हिंड्रेंस रहती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। प्रोडक्ट सेम बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा। इस चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अगर मैं आपके यहाँ पे मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ इस तरह से, ये मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है और मैं इसमें बेस डालता हूँ, KOH मैंने इसमें डाला है यहाँ पे, वही हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो इसके एंटी में है, जो Br ग्रुप के एंटी पोजीशन में है वो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ना कि जो एक दूसरे के सिस मैनर में रहेगा। मीन्स हाइड्रोजन और जो Br अगर एक दूसरे के एंटी हैं, एक तो ये हो गया मेरे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे, और दूसरा मॉलिक्यूल मैं अगर ड्रा करता हूं, सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगा इस तरह से, हाँ मैं इस तरह से इसको यहाँ पे बना सकता हूँ, सॉरी CH3 Br और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ CH3। तो इस केस में जो रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो स्लो रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और Br क्या एक दूसरे के सेम साइड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और जो Br है एक दूसरे के एंटी है। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CH3 है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन और Br है सेम वही बात है, यहाँ पे ट्रांस एंटी पोजीशन पे, यहाँ पे वो सिस मैनर में है, सेम मैंने यहाँ पे उनको अबो बिलो रिप्रेजेंट कर दिया। अबो बिलो का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के एंटी है,
तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस केस में जो रिएक्शन को रेट रहेगा वो फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। और सेम ट्रांस की केस में जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू सिस। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप और जो रिएजेंट है जिस ग्रुप को अप्रोच कर रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन में, जनरली जिस ग्रुप को अप्रोच कर रहा है वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए हमेशा। अगर वो एक दूसरे के सिस मैनर में है, जो रिएक्शन का रेट रहेगा उस केस में स्लो रहेगा। अगर वो एक दूसरे के एंटी हैं तो रिएक्शन का जो रेट रहेगा वहाँ पे फास्ट रहेगा। सो ये हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन स्टडी किया है, एल्कीन की फॉर्मेशन को हम स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे हमने E2 एलिमिनेशन को स्टडी किया। E2 एलिमिनेशन में आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि E2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करता है और जो हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। जनरली जो E2 एलिमिनेशन होती है वो जो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उन्हीं के केस में पॉसिबल रहती है। ट्रांजिशन स्टेट होती है, वन स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप प्रोसेस होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म रहता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द बेस जो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेस वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं QH NaOH। आई होप आपको E2 एलिमिनेशन समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हम उसमें इवन एलिमिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।